तो वैसे तो R15 पर काफ़ी सारी वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, आप लोगों को पता ही है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं। यामाहा R15 V4 हो, वाइट ब्यूटी हो, रेड हो, ब्लू हो या फिर ब्लैक हो, सब पर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एक्सरीज होती हैं, कुछ ऐसी एक्सरीज होती हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं लगने के बाद। यहाँ पर ब्रांड न्यू बाइक आ रखी है यामाहा R15 V4 वाइट कलर के साथ, और जो कॉम्बिनेशन है वो इसमें कुछ गोल्डन का दिया है, कुछ सिल्वर का दिया है, क्योंकि ये कस्टमर ने अपने हिसाब से करवाया। जैसे इसका इनिशियल ऑन करता हूँ तो इसकी आइस पे आप देखोगे तो यहाँ रेड कलर की रैपिंग प्लस इसके आइस के अंदर हैजार्ड, एक हैजार्ड वो है जो आपके चारों इंडिकेटर्स लाता है, लेकिन ये वाला हैजार्ड ओनली फॉर इसकी आइस के लिए है। इसका एक छोटा सा स्विच भी है जिसको जितनी बार आप ऑन ऑफ करते हो उतनी बार इसके पैटर्न चेंज होते रहते हैं, ठीक है जी। और एक स्विच यहाँ पर है, ये है इसका फॉग लाइट का, जो कि हिडनली है, इतना पता नहीं चल रहा, वैसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप इसको ऑन करोगे तो पता चलेगा। देखो यहाँ पर वाइट का फोकस मिल जाता है एंड येलो का मिल जाता है। अब येलो जैसे बरसाते या फॉग में काम आता है, कोहरे में लाइक, तो अगर आप येलो ऑन करते हो एक्सीडेंट के चांस कम होते हैं और आपको व्यू दिखता है, कोहरे में दिखता है, सिर्फ येलो का, वाइट का नहीं दिखता जी। बाकी वाइट नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हो, लो बीम और हाई बीम पे रहता है। तो फॉग लैम्प जो लगा रखी है वो लगा रखी है इसमें मिनी ड्राइव नाम है फॉग लैम्प्स का। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो फोर प्रोटेक्शन लगे हुए हैं गोल्डन कलर के, फोर स्लाइडर लगे हुए हैं गोल्डन कलर के, सस्पेंशन भी गोल्डन है। बाकी अगर आप चाहो तो भी किसी और कलर का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, यहाँ पर और भी रखे हुए काफ़ी सारे कलर। तो सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए होता है बेसिकली, कहीं बाइक गिरती भी है तो ये आपके सस्पेंशन डैमेज नहीं होंगे, आपका अलॉय वगैरह हो गया ये भी काफ़ी होता है। और मेन डिस्प्लेट जो है वो आपकी इस पर स्क्रैचेस प्लस बैंड नहीं होती, तो ये चीज़ें रहती है। अंडर रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है, रेडिएटर की सेफ्टी के लिए स्टेनलेस स्टील, जिस पे किसी भी तरीके का जंग नहीं लगता। और यहाँ पर छोटा सा इंडिकेटर देख सकते हो आप, जो कि स्टॉक लुक के अंदर आ गए, यानी कि जो आपका स्टॉक इंडिकेटर आता है वो हटेगा और उसकी जो फिटिंग बचती है, यानी जो यहाँ पर खाली हुआ था ना, तो उसी जगह को कंप्लीट कर देता है। इस साइड से दिखाना एक बार। और साथ ही में लगा रखा है सिमटेक का हज़ार्ड, जिसके पैटर्न को चेंज करने के लिए आपको ये वाला स्विच दाएं बाएं बीच में दबाना है, यानी कि लेफ्ट राइट बीच में प्रेस, तो पैटर्न चेंज होते रहते हैं इसके इस तरीके से, ठीक है जी। और अराउंड 22 पैटर्न इसमें होते हैं। फुल बाइक जो है पीपीएफ लेमिनेशन भी हो रखी है, जो कि ग्लॉस में है, आप मैट में भी करा सकते हो। इसका फाइनल लेयर अगर आप उतारोगे भी, ये फाइनल लेयर है इसका, सब उतर चुका है वैसे तो, ये रह गया बस। तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग रहती है, पता नहीं चलता, अगर आप यहाँ से देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें लेमिनेशन हो भी रखी है। ये लो जी, तो ये हो गया पीपीएफ लेमिनेशन स्क्रैचलेस। अब छोटे मोटे स्क्रैच वगैरह पता नहीं चलेंगे इसमें अगर लग भी गए। इसके अलावा यहाँ पर लीवर्स लगा रखे हैं जो कि फोल्डेबल है, कभी बाइक गिरेगी भी तो ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे, ना कि टूटेंगे। इसके अलावा यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो, प्लस एडजस्टमेंट भी कर सकते हो इसकी आप अपनी फिंगर की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, पास रखना है दूर रखना है तो इस तरीके से कर सकते हो। सेम इस तरफ से भी है। और जो कलर है इसमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे, और जैसे कि अगर आप लोगों को ग्रीन लगवाने हैं या किसी और कलर के लगवाने हैं वो लग जाएंगे, लीवर गार्ड्स लग जाएंगे इस तरीके से अगर आपको लगवाने हैं तो ये आप लोग देख लेना। और भी काफ़ी सारा सामान है, फोर प्रोटेक्शन के भी काफ़ी सारे कलर हैं, यहाँ पर गोल्डन है, रेड है, ब्लैक है, तो ये हो गया जी। और यहाँ पर लगा है मास्टर सिलेंडर कैप, ये भी गोल्डन कलर की है। यहाँ पर लगा रखे हैं 10R स्टाइल वाले मिरर, जिसमें आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी के इंडिकेटर आते हैं उसमें कंपनी के जो मिरर आते हैं उसमें इंडिकेटर का ऑप्शन नहीं होता, और ये बल्कि लुक भी नहीं आता। तो यहाँ पर 10R वाले मिरर लगे हुए हैं और ये कुछ इस तरीके से लुक दे रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अब आते हैं बैक साइड में, और बैक साइड में अगर आप यहाँ से देखोगे तो मास्टर सिलेंडर कैप रियर वाली लगी हुई है, यानी कि पीछे वाली, और ये आगे वाली, दोनों चीज़ें हो गई। एग्जॉस्ट का कवर लगा हुआ है एग्जॉस्ट की प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर रियर फेंडर मडगार्ड लगा हुआ है, जिसे हम लोग शार्क मडगार्ड भी कहते हैं, या फिर आप इसको फ्रंट बैक मडगार्ड भी कह सकते हो, रियर मडगार्ड भी कह सकते हो। मिट्टी वगैरह जो इस जगह पर आ जाती है आपकी होल्ड होकर, इसकी वजह से रुक जाएगी। केटीएम के यहाँ पर इंडिकेटर लगाए गए हैं एलईडी वाले, जो कि फ्लेक्सिबल तो नहीं है लेकिन ये टूटेंगे नहीं। और यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रैब रेल लगे हुए हैं, जो कि बाइक को आगे पीछे करने में भी काम आते हैं, प्लस ये जो वाला पार्ट है ना डैमेज हो जाता है तो इससे ही प्रोटेक्शन रहती है। और इसको हटा भी सकते हो, अगर आप लोगों को जैसे लगता है कि अब ज़रूरत नहीं है तो हटा भी सकते हो, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। और एक न्यू बाइक पे तो लगाना चाहिए सेफ्टी के लिए, क्योंकि नई जो है गाड़ी होती है उस पर काफ़ी प्यार होता है, किसी तरीके का स्क्रैचेस ना आए। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ पर क्रैश गार्ड चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इसका एक बबल वाइजर भी यहाँ पर लगा हुआ है, ये बबल वाइजर है जो कि आप देख रहे हो, काफ़ी स्पोर्टी लुक दे देता है ये। तो ये कुछ एक्सेसरीज थी इसमें जो इसमें एड ऑन कर रखी हैं, जो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। बाकी आप लोग बता सकते हो इसमें आप लोगों को क्या अच्छा लगा। बाकी हाँ बता दी। तो ऑल अबाउट जो मॉडिफिकेशन थी वो कंप्लीट कर चुका हूँ दोस्तों। बाकी ये एक मस्ट हैव मॉडिफिकेशन है जो करानी चाहिए। अब इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे क्रैश गार्ड, फ्रेम स्लाइडर, तो वो कस्टमर की नीड के हिसाब से होता है, अपने हिसाब से नहीं होता। यही था आज की वीडियो, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक चिल्ड्रन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।